श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज का जो ये उपाय है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होगा। वो क्यों? क्योंकि मात्र एक उपाय आपकी घर की सभी समस्याओं का निवारण करेगा। अगर आपके घर में दुख, तकलीफ, कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, आपके जीवन के समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, परिवार के लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है ना, या फिर आपके परिवार का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, तो परिवार की सभी समस्याओं का मात्र एक उपाय, ये तीन 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 वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी समस्या होगी वो खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे और सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है ये। आप सभी को पता है कि कल से स्टार्ट हो रही है हेमंत ऋतु। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप कभी शिव चालीसा पढ़ेंगे या गुरुजी की कथा भी सुनेंगे ना, तो उसके अंत की जो सबसे बढ़िया लाइन है वो है, हेमंत ऋतु संवत 64 जान स्तुति चालीसा शिवई पूर्ण कीन कल्याण। शिवजी आपके परिवार का पूरा कल्याण कर देंगे इस वाली ऋतु में। इतना अद्भुत। और कल का दिन है बुधवार का दिन भी, जो कि गणेश जी को समर्पित होता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके घर में परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही है, परिवार में लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, है ना, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा रहता है परिवार में, जिसकी वजह से बहुत सारे दुख, तकलीफ, कष्ट खुद के सदस्यों की वजह से ही बने चले जा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे का व्यवहार बिगड़ रहा है। छोटा सा उपाय कीजिएगा, कल के दिन जरूर करना, और किस किस दिन कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल करके बताने वाला हूं। देखिए, ये उपाय है 3-3-3 वाला उपाय। इसके अंदर आपको चाहिए होंगे सबसे पहले 3 हरे मूंग के खड़े दाने। ध्यान रखना, खड़े दाने लेना, दाल मत लेना, आखा दाना, ठीक है। और इसी तरीके से 3 आपको लेने होंगे अक्षत, यानी कि चावल के दाने, जो भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, है ना। तो 3 चावल के दाने और 3 लेने होंगे शमी पत्र। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई भूलवश भी शमी पत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, अपनी कामना कह करके, मेरा बाबा उतने में भी उसका हाथ पकड़ लेता है। जब भी आप शमी पत्र को तोड़ें तो ये एक शमी का पत्ता नहीं होता है, यहां से तोड़ो, ये पूरा एक शमी का पत्ता होता है, ठीक है ना। ऐसे 3 शमी के पत्ते आपको चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, है ना, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उस कलश में से जल ले लेना, ठीक है। अब देखिए, इन सभी चीजों को लेकर के सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कभी भी कर लो। कल का दिन है जिस दिन हेमंत ऋतु स्टार्ट हो रही है, बुधवार का दिन भी है, आप कल भी कर सकते हो, लेकिन एक नियम है, आपको ये वाला उपाय हफ्ते में एक बार जरूर करना है। जो 7 दिन का क्रम बताया पूज्य गुरुजी ने, उसमें से एक दिन ऐसा फिक्स कर लो कि बाबा पर ये वाला उपाय जरूर करना। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ही आप इन सभी चीजों को लेकर के महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचोगे ना, सबसे पहले आपको यहां पर चौखट पर पहुंचोगे। चौखट पर आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो जो आपने हरे मूंग के दाने लिए हैं, वो 3 हरे मूंग के दाने अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, नंदी भगवान के उठे वाले पैर के यहां पर आपको समर्पित करना है। मैं यहां लिख देता हूं, हरा मूंग, यहां पर समर्पित करना है, ठीक है। फिर उसके पश्चात आप जाओगे अंदर, महादेव जी के मंदिर अंदर के तरफ में जाओगे शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर पहुंचने से पहले जो ये चौखट पड़ेगी, है ना, ये वाली जो चौखट है, इस चौखट पर अंदर जाने की तरफ में जो सीधा हाथ की तरफ पड़ेगा ना, यहां पर आपको 3 चावल के दाने अपनी विश, अपनी कामना कहते हुए, हृदय की बात कहते हुए यहां पर समर्पित करना है। इन सभी का विष्णु पुराण, लिंग पुराण और शिव महापुराण में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। और उसके पश्चात जब आप यहां पर पहुंचेंगे शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, हमेशा की तरह बताऊंगा, फेस करना। जो 3 शमी पत्र आपने लिए हैं, उन 3 शमी के पत्तों को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। पहला शमी का पत्ता जलाधारी पर, दूसरा शमी का पत्ता माता अशोक सुंदरी पर, और तीसरा शमी का पत्ता माता रानी के हस्त कमल से टच करवा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना।
ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेकर के कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के इन तीनों जगह पर थोड़ा थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना। जो व्यक्ति या जिस परिवार का व्यक्ति, एक व्यक्ति भी अगर हफ्ते में एक बार इस उपाय को कर देता है, उसके घर में सदैव धन संपदा बढ़ती रहती है, लोगों के दिमाग सही रहते हैं, उस घर में कभी भी कलेश पैदा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप यहां पर जल समर्पित करें तो जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा इकट्ठा करना और अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना। आपके घर में सदैव धन लक्ष्मी का प्रवास होता रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। यह होगा आपके घर में संपदा को बढ़ाने वाला, है ना, आपके घर के वैभव को बढ़ाने वाला, ठीक है। और अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार चला करके रखा है, कहीं ना कहीं पैसा अनावश्यक खर्च होता चला जा रहा है ना, या कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, तो आपको ये वाला उपाय कल के दिन तो चूकना ही नहीं है। बुधवार के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, या तो बुधवार या फिर गुरुवार के दिन, जो भी तिथि पड़ जाए, चाहे इन दोनों दिन ये वाला उपाय किया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुना, गिन करके 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने आपको चाहिए, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसमें से, इन दोनों को लेकर के जाओगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। देखिए, धन संपदा की जब भी आप वृद्धि करने के लिए बात करते हैं, सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में उन 7 चावल के दानों को इस तरीके से रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके धन संपदा की कामना करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। कहां पर, शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। कर दिया। और जो 1 लोटा शुद्ध जल है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के, ये जो खाली स्थान होता है, एक तो ये माता रानी का हस्तकमल हो गया और ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, इसके बीच में ये वाला जो गोले गोले में खाली स्थान बना रहा हूं मैं, इस जगह पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। समर्पित कर दिया, महादेव जी से कामना करना, और कामना करने के पश्चात इन 7 चावल के दानों को उठा करके अपने साथ में घर पे लेकर के आ जाना। घर पर आपके मंदिर में जहां कहीं भी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, है ना, या तस्वीर हो, उनके समक्ष उन 7 चावल के दानों को रख देना। रख दिया, रख देने के पश्चात इन्हें रखे रहने देना। सुबह करना है ये वाला उपाय। जब शाम का समय आएगा ना, तो शाम के समय पर आपको करना क्या है, अपनी कामना कह करके माता रानी से आज्ञा लेकर के इन 7 चावल के दानों को, जहां पर भी आपके किचन में हल्दी का डिब्बा हो ना, उस हल्दी के डिब्बे के अंदर नीचे ही नीचे डाल देना, ताकि जब भी आप कभी सब्जी वगैरह में बनाएं तो वो चावल के दाने उसमें ना जाएं। ये जब तक रखे रहेंगे ना, आपके घर का सदैव धन संपदा बढ़ता रहेगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आने वाली है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए, यह है मान सम्मान में वृद्धि के लिए, है ना। पूज्य गुरु जी ने एक तो श्री गोपी गोपेश्वर शिव महापुराण कथा में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर लगे हुए चंदन का अपनी अनामिका उंगली से लेकर के अपने मस्तक ललाट पर एक तिलक भी लगा लेता है ना, उसका सम्मान होना तय है। उसको कोई झुटला नहीं सकता। उस व्यक्ति का बात का महत्व होता है, उससे सभी लोग आकर्षित होते हैं। दूसरा, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार थोड़ी सी हल्दी, जो कि पिसी हुई हल्दी होती है, थोड़ी सी हल्दी लेकर के अपनी नहाने वाली बाल्टी में डाल करके 15 मिनट पहले डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इसी वाले जल से स्नान कर लेता है और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर देता है, उस व्यक्ति के ग्रह में सूर्य हमेशा उच्च पर होता है, उसका मान सम्मान होना तय है। उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आ सकती, उसका बटुआ कभी खाली नहीं रह सकता। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।